हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मेडिकल पॉइंट पे, जहां मैं आपको नर्सिंग से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज का टॉपिक है हमारा ड्रग यूजिंग इन जीआई सिस्टम। जीआई सिस्टम यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसके अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज मिली जाती हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे इमेटिक्स के बारे में। इमेटिक्स का मतलब आप समझते होंगे। इमेटिक्स का मतलब क्या होता है? जो वॉमिटिंग को रिड्यूस करता है, यानी कि किसी भी पेशेंट को अगर वॉमिटिंग हो रही है ज़्यादा, तो आप इमेटिक्स की कोई टैबलेट इंजेक्शन देते हो तो उससे क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेटिक्स आर क्लास ऑफ ड्रग दैट आर यूज्ड टू इंड्यूस वॉमिटिंग। इसका मतलब है कि इमेटिक्स उस टाइप की क्लास की ड्रग है जो क्या करती है, इंड्यूस करती है वॉमिटिंग को। दिस ड्रग्स इंड्यूस वॉमिटिंग बाय एक्टिंग ऑन कीमो रिसेप्टर्स ट्रिगर जोन CTG प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लिंगेटा। जो मेडुला ऑब्लिंगेटा ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जोन CTG के ऊपर जो इमेटिक्स ड्रग होती है वो वर्क करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग के ऊपर रिलीफ मिलता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो, ऑन्डेस्ट्रॉन नाम का इंजेक्शन आता है 4 mg का। वो क्या होता है, एंटीमेटिक होता है, जो क्या करता है, रिड्यूस करता है वॉमिटिंग को। फर्स्ट आता है एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन क्या होता है? इट इज़ अ मॉर्फिन डेरिवेटिव। इट एक्ट्स ऑन CTZ एंड ट्रिगर्स वॉमिटिंग। ये कहता है, ये एक डेरिवेटिव है जो एक्ट करता है CTZ में। CTZ की फुल फॉर्म क्या है? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्स जोन। जो क्या करता है, रैपिड एक्ट, ये क्या होता है, CTZ होता है और ट्रिगर्स के ऊपर क्या होता है, वॉमिटिंग का डेरिवेटिव होता है। इट इज़ अ रैपिड एक्टिंग ड्रग एंड इंड्यूस वॉमिटिंग विद इन 5 मिनट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक क्या होता है, रैपिडली एक्टिंग करता है किसके ऊपर, वॉमिटिंग के ऊपर। ये क्या करता है, रैपिडली एक्टिंग करता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के आफ्टर 5 मिनट्स में क्या करता है, रिलीफ दे देता है। वैन एडमिनिस्टर्ड ओरली इट हैज़ लोअर बायो अवेलेबिलिटी। अगर अपन इसको ओरल रूट से देते हैं तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बायो अवेलेबिलिटी कितने फेज़ में होती है, 2 फेज़ में। ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इट इज़ गिवन सबक्यूटेनियसली फॉर 100% बायो अवेलेबिलिटी। अगर इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी आपको चाहिए तो आपको इसको ओरल रूट की बजाय IV रूट से देना चाहिए। इट इज़ यूज टू इंड्यूस वॉमिटिंग इन केस ऑफ पॉइजनिंग डोज इन 5 to 6 mg। ये क्या करता है, इंड्यूस करता है वॉमिटिंग को इन केस ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के केस के अंदर क्या होता है, ये 5 से 6 mg देनी चाहिए इसको। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज IM एसिस और इंजेक्शन। यानी कि अगर कोई पॉइजनिंग केस है, जिसने किसी पेशेंट ने पॉइजन इंसर्ट कर लिया है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, तो इसके केस के अंदर क्या होता है, इसको IV की जगह कौन सी जगह लगाते हैं, IM या सबक्यूटेनियस। इट्स IV एडमिनिस्ट्रेशन इज हाईली डिस्करेज्ड बिकॉज इट कैन कोज थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ये क्या होता है, इसका IV एडमिशन क्या होता है, डिस्करेज होता है, क्योंकि ये क्या करता है, कभी कभी क्या करता है, थ्रोम्बस भी कोज करता है। थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम्स होती है ना, ब्लड वेसल्स वगैरह उसके अंदर होती है, उसके अंदर क्या होता है, एक थ्रोम्बस बन जाता है। थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है, क्लॉट बन जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई आगे नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट का भी देखा जा सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इंक्लूडेड हाइपोटेंशन, फेंटिंग अटैक्स एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, जैसे पेशेंट होता है हाइपोटेंशन में जा सकता है, फेंटिंग अटैक्स आ सकते हैं उसको, या अनकॉन्शियस भी हो सकता है। साइड इफेक्ट इंक्लूडिंग हाइपोटेंशन, फेंटिंग, स्वेटिंग, रनिंग नोज, टेकिकार्डिया, फ्लशिंग और हेलुसिनेशन। ये इसके कुछ क्या हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट थी एपोमॉर्फिन, दूसरी है एपिकाक्वाकिन। एपिकेक सिरप इज़ वाइडली यूज टू इंड्यूस वॉमिटिंग। ये क्या होती है, ये एक सिरप होती है। ये क्या होता है, इंजेक्शन होता है, या इसको टैबलेट के रूप में मिल सकती है। लेकिन जो एपिकाक्वाकना होती है, ये क्या होती है, एक सिरप होती है, तो वाइडली यूज़ की जाती है टू इंड्यूस वॉमिटिंग। ये क्या होता है, ज़्यादातर ये यूज़ में ली जाती है, किसको, इंड्यूस करने के लिए वॉमिटिंग को। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिराइव्ड रूट्स ऑफ सिफिलिस एपिक्वाना। ये क्या होता है, जो ऑब्टेन किया जाता है डिराइव्ड रूट्स, कुछ डिराइव रूट्स के थ्रू, जिसमें क्या होता है, सिफिलिस एपिक्वाना। आगे चलते हैं। इट एक्ट्स बाय इरिटेटिंग GI ट्रैक्ट। क्या होता है, कभी कभी इरिटेट भी करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन अफेक्टिंग CTZ, और क्या करता है, अफेक्ट करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा के CTZ को। दिस ड्रग टेक्स लॉन्गर टाइम टू इंड्यूस वॉमिटिंग देन एपोमॉर्फिन बट इट मोर सेफ। ये क्या होता है, ये ज़्यादा टाइम लगता है एपोमॉर्फिन से, लेकिन क्या करता है, ये सेफ होता है। डोज एडल्ट के लिए तो 50 से 30 ml चाहिए, और चिल्ड्रंस के लिए कितनी चाहिए, 10 to 15 ml। इतनी डोज अपन को देनी चाहिए। इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, इसके भी हाइपोटेंशन, डिजीनेस यानी चक्कर आना, गैस्ट्रिक इरिटेशन, पेट में इरिटेशन होना, टेकिकार्डिया, हार्ट रेट का बढ़ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस में कमी होना। इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं,
ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब होता है कि अपन कौन से पेशेंट को ये नहीं देनी चाहिए। अनकॉन्शियस पेशेंट है, पेशेंट अनकॉन्शियस में है नहीं तो कैसे उसको एस्पिरेट करेगा। सफरिंग फ्रॉम जीआई प्रॉब्लम्स, कोई जीआई प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है पेशेंट, वो कैसे इसको टेक करेगा। पेप्टिक अल्सर हो रखे हैं उसके पेशेंट, सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को भी नहीं देना चाहिए। पॉइजनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को उसने इनहेल कर लिया या उसने टेक कर लिया। क्रोसिव सबस्टांस लाइक एसिड्स एंड एल्कलाई, वो सबस्टांस जैसे एसिड्स और एल्कलाई उसने ड्रिंक कर लिया, उन पेशेंट को भी अपन ने नहीं देनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे एंटीमेटिक ड्रग्स। एंटीमेटिक ड्रग्स क्या होती है? दीज आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू प्रिवेंट वॉमिटिंग। ये करती है प्रिवेंट करती है वॉमिटिंग को, यानी कि वॉमिटिंग आने को रोकती है। जो क्लासिफिकेशन होते हैं एंटी कोएलर्जेनिक ड्रग्स, जिसमें कौन कौन सी होती है? स्कोपोलामाइन और डाइसाइक्लोमाइन। सेकंड नंबर होती है प्रोकाइनेटिक, प्रोकाइनेट के अंदर आते हैं मीलाक्रोपेमाइड, डोमेप्रिडोन, सीसप्राइड। थर्ड आते हैं 5-HT एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर आती है ऑनडेन, ट्रोपिसिट्रॉन, पाल्मिस्ट्रॉन। फोर्थ आते हैं न्यूरोलेप्टिक्स। न्यूरोलेप्टिक्स के कौन कौन से टाइप होते हैं? प्रोक्लेरपोराजीन, हेल्प्रिडोल और क्लोरिम्पिजीन। फिर आते हैं H1 एंटाहिस्टामिन्स पे, जिसमें कौन कौन से होते हैं? डाइफोनोलिडोमाइन, प्रोमेथाजीन, डोनिलमाइन, सक्सिनेट। फिर अपन आते हैं आगे न्यूरोकाइनल रिसेप्टर एंड एंटागोनिस्ट, इसमें आते हैं एप्रिपिटेंट, कोस्पिटेंट। फिर कौन कौन से होते हैं? कोर्टिकोस्टेरॉइड, कैनबिनोइड और विटामिन B6। ये इसके क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन होते हैं एंटीमेटिक ड्रग्स के। तो ये आपको चार्ट बनाना कंपलसरी है, इस चार्ट से आपको याद होगा। ये चार्ट अगर आप 2-3 बार बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार में बनाने के बाद ही अपन को याद हो जाएगा तो ये बहुत डिफिकल्ट है, आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी जाके आपको ये याद होगा। तो हम एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एंटीकोएलर्जेनिक ड्रग, दिस ड्रग ब्लॉक द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर नॉन एज एसिटाइलकोलिन। ये क्या करता है? ये ब्लॉक करता है न्यूरोट्रांसमीटर को, किसके? एसिटाइलकोलिन के। दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग मैसेज बिटवीन सेल्स दैट अफेक्ट मेनी बॉडी फंक्शन। क्या करते हैं? जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं मैसेज को बिटवीन सेल्स, जो क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं बॉडी फंक्शंस को। तो ये क्या है? उनको ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है? प्रिवेंट मिलता है वॉमिटिंग से। दीज ड्रग्स आर मोस्ट यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग मॉर्निंग सिकनेस। क्या होता है? ये ड्रग होती है ना, वो ये हेल्पफुल करती है इसके अंदर, मॉर्निंग सिकनेस के अंदर भी हेल्पफुल करती है। मोड ऑफ एक्शन के मोड ऑफ एक्शन कौन कौन से होते हैं? दिस ड्रग प्रिवेंट एंड ब्लॉक एसिटाइलकोलिन एंड प्रिवेंट इनवॉलेंटरी मसल्स मूवमेंट इन GIT। यह करता है, ये तो ब्लॉक करता है किसको? एसिटाइलकोलिन को, और क्या करता है? प्रिवेंट करता है इनवॉलेंटरी मसल। इनवॉलेंटरी मसल्स कौन सी होती है? जो अपने कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि हार्ट है वो अपने कंट्रोल में नहीं है। अगर आप चाहो कि मैं थोड़ी देर हार्ट को रोक लूँ तो नहीं रुकेगा, तो क्या होगा? एक इनवॉलेंटरी मसल है। तो क्या करती है? प्रिवेंट करती है इनवॉलेंटरी मसल को मूवमेंट करने के लिए। कौन सी? GIT को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। ए पार्ट फ्रॉम प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग वॉमिटिंग, एंटीकोएलर्जेनिक आर also used to treat conditions like COPD and asthma, depressive, alcohol and allergic reaction। ये होता है एक पार्ट होता है प्रिवेंट करने का वॉमिटिंग और के साथ साथ यह करता है, ये ट्रीट करता है COPD और अस्थमा को भी ट्रीट करता है, और एलर्जिक रिएक्शन में भी क्या होता है? ये हेल्पफुल रहता है। अब इसके टाइप है कौन से? डाइसाइक्लोनिन। डाइसाइक्लोनिन क्या करता है? इट इज़ ए एंटीकोएलर्जेनिक ड्रग, एक एंटीकोएलर्जेनिक ड्रग है एंड एंटीस्पाज्मेटिक ड्रग, एक एंटीस्पाज्मेटिक ड्रग भी है। द ड्रग एक्ट बाय ब्लॉकिंग मस्केरिनिक receptors of acetylcholine. The drug reduce involuntary muscle movement and relaxes GI tract। का आता है, ये रिलैक्स कर देता है इनवॉलेंटरी मसल्स को। GIT के इनवॉलेंटरी मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स कर देता है, जिसके बाद क्या करता है? प्रिवेंट हो जाता है किससे? वॉमिटिंग से, जिससे क्या होगा? मूवमेंट नहीं कर पाता है और वॉमिटिंग की क्या होती है? प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसकी डोज कितनी होनी चाहिए? 10 to 20 mg ओरली रूट होनी चाहिए। इसकी कितनी होनी चाहिए? 10 to 20 mg होनी चाहिए बाय ओरली रूट। इसके कुछ साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं इसके? ड्राई माउथ होना, ड्राउजीनेस होना, ड्राई आइस होना, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन होना, ये सब इसके क्या है? साइड इफेक्ट्स हैं। यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होना, डिजीनेस, चक्कर आना, कन्फ्यूजन यानी कि कन्फ्यूज होना पेशेंट को। इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कौन कौन से पेशेंट को मतलब नहीं देना? ग्लूकोमा पेशेंट को नहीं देना। ब्लॉक यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसका यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो उसको नहीं देना। मायस्थीनिया ग्रेविस,
हमारे साहित्य में क्रेव्स का मतलब क्या होता है, मेमोरी लॉस। जिसकी मेमोरी लॉस है उसको भी नहीं देना, ऑटोइम्यून डिजीज वाले को भी नहीं देना, हार्ट प्रॉब्लम पेशेंट है उसको भी नहीं देना है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसको नहीं देना है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को नहीं देना है, और पेशेंट हैविंग सीवियर ब्लीडिंग, जिस पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग हो उसको भी अपन को नहीं देना है। अब एक और टाइप है किसका है एंटीकोएलर्जेनिक का एक टाइप और है स्कोपोलामाइन। स्कोपोलामाइन का मतलब क्या होता है, इट इज एन एंटीकोएलर्जेनिक ड्रग एल्कलॉइड दैट इज यूज्ड टू ट्रीट वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद मोर्टल सिकनेस एंड पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग, इट इज कॉल्ड स्कोपोलामाइन। ये क्या होता है, ये भी ट्रीट करता है वॉमिटिंग को, लेकिन साथ साथ क्या करता है, नोजिया और वॉमिटिंग अंदर भी क्या होता है ट्रीट होता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होता है ना उसके अंदर यूज में लिया जाता है, ये भी क्या होता है बहुत हेल्पफुल होता है। इसके मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं, द ड्रग ब्लॉक द म्यूकोजेनिक रिसेप्टर ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के म्यूकोजेनिक जो रिसेप्टर होता है उनको ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, 0.2 to 0.4 mg होना चाहिए। IM और IV लगा सकते हैं अपन इसको। ट्रांसडर्मल हाइसाइजिन पैचेज आर अवेलेबल विच आर यूज्ड बिहाइंड पिन्ना, इसमें ये लगा सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट होते हैं कौन कौन से, ड्रग माउथ कॉन्स्टिपेशन, यानी कि ड्रग माउथ, ड्राई माउथ कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, फ्लूइडिस एंड एनोरेक्सिया, सडेशन, रेस्टलेसनेस, इसको जो साइड इफेक्ट है। अपन सेकंड पढ़ते हैं बीटा प्रोपिनाइटिक ड्रग। बीटा प्रोपिनाइटिक ड्रग क्या होता है, दिस ड्रग इंक्रीज GI मोटिलिटी, क्या होता है इंक्रीज करता है GI मोटिलिटी को, देयरफॉर इंक्रीज एम्पिटिंग ऑफ स्टमक कंटेंट। ये क्या करता है, एक तो क्या होता है GI की मोबिलिटी होती है ना उसको क्या होता है इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है जो स्टमक के अंदर जो कंटेंट भरा होता है ना वो क्या होता है एम्पिटी हो जाता है। मेटाक्लोप्रोमाइड क्या होता है, इट इज ए डोपामिन 2, ये डोपामिन 2 होता है रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दैट इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्टमक एंड अपर इंटेस्टाइन। ये होता है ये अपनी जो मोबिलिटी होती है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की या फिर स्टमक की, उसको क्या होता है ये इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो स्टमक के अंदर कंटेंट भरा हुआ होता है वो एम्पिटी हो जाता है। इसके मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, दिस ड्रग इज D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड इंक्रीज रेसिस्टेंस विच प्रमोट एम्पिटिंग ऑफ स्टमक। ये आता है ये ड्रग क्या होता है D2 रिसेप्टर्स होता है जो एंटागोनिस्ट होता है, इसे इंक्रीज करता है रेसिस्टेंस विच प्रमोट द एम्पिटिंग ऑफ स्टमक। ये आता है वही मोबिलिटी को बढ़ा देता है, इसकी वजह से क्या होता है स्टमक के अंदर जो कंटेंट होता है वो क्या होता है एम्पिटिंग हो जाता है। डोज रूट कितना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ओरली रूट से ही लेना चाहिए। टेक प्लेस 60 to 90 मिनट्स के बाद इसका एक्शन अपन को देखने को मिलता है। IM इंजेक्शन में लगा सकते हैं और इसमें IV भी अपन इसको दे सकते हैं। इट इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब इन GI, ये क्या होता है रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है GI ट्रैक्ट के अंदर। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ओरल प्रिपरेशन इज अबाउट 40%। द ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड इन लीवर एंड इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन विद इन 24 आवर्स। हाफ लाइफ इज हेल्दी एट इन 4 to 6 आवर्स। इससे आप समझ रहे होंगे कि रैपिडली एब्जॉर्ब होता है GI ट्रैक्ट के अंदर भी क्या होता है ओरली प्रिपरेशन के अंदर 40% क्या होता है मेटाबोलाइज्ड हो जाता है लीवर के थ्रू, और क्या होता है फिर एक्सक्रीटेड बाय हो जाता है यूरिन के थ्रू 24 आवर्स के अंदर। इसके कुछ साइड इफेक्ट है, रेस्टलेसनेस, डायरिया, डिजीनेस, ग्लूकोटेरिया, हेडेक, चेंजेस इन BP, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फियोक्रोनेट, पेशेंट विद पार्किंसंस, इट्स सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। क्या होता है इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एक तो पेशेंट का हो रहा है सफरिंग होना चाहिए, सफरिंग हो फिनोक्रोनेट से, पेशेंट क्या हो पार्किंसंस डिजीज से हो, या भी क्या होता है सेफ होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन क्या होता है, it is also D2 antagonist mode of action. It promotes GI mobility by blocking dopamine 2 receptors। ये क्या होता है मेन चीज़ को क्या होता है ब्लॉक करता है डोपामिन को, जिसकी वजह से क्या होता है इसकी मोबिलिटी क्या होती है डिक्रीज हो जाती है। एडमिशन होते हैं ओरल रेक्टल when take only but bioavailability is low approximately 15%। क्या होता है ओरल और रेक्टल रूट से इसको दी जाती है, लेकिन क्या होता है ओनली बट बायोअवेलेबिलिटी लो अप्रोक्सीमेटली, लेकिन इसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है लगभग 15%।
ऑनसेट ऑफ एक्शन टेक 32 to 60 मिनट। इसको क्या होता है, एक्शन दिखाने में 32 से 60 मिनट लगती हैं। व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन ओरली इट इज एक्सट्रीमली मेटाबॉलिज्म इन लीवर एंड एक्सक्रीटेड इन। अगर इसको अपन ओरली रूट से लेते हैं तो क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म लीवर से होता है और एक्सक्रीट आउट कहाँ से होती है, यूरिन से। इसके कुछ यूजेज हैं, तो ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद सर्टेन कंडीशन लाइक माइग्रेन। ये आता है, ट्रीट करता है नोजिया वॉमिटिंग को इन द कंडीशन ऑफ किसके अंदर, माइग्रेन के अंदर। टू ट्रीट और प्रिवेंट ड्रग इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग, या ट्रीट करता है, प्रिवेंट करता है, किसको रोकने का काम करता है, नोजिया और वॉमिटिंग को। तो इंड्यूस्ड एंड प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, क्या होता है, इंड्यूस्ड बढ़ाता है और प्रमोट करता है किसको, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क को। इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, डायरिया यानी दस्त, हेडेक सर दर्द, रैशेस होना, ड्राई माउथ सूखा होना, इन माउथ का सूखा होना, इनकी सीरम प्रोटेक्शन लेवल का बढ़ना और कॉजिंग फ्लैक्टोरिया। अब अपन थर्ड पढ़ते हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट। 5-HT3 एंटागोनिस्ट क्या होता है, दीज ड्रग आर आल्सो नोन एज सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। 5-HT3 एंटागोनिस्ट को अपन क्या बोलते हैं, सेरोटोनिन रिसेप्टर भी बोलते हैं। दिस ड्रग्स आर स्पेशली यूज टू ट्रीट कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। ये क्या होता है, यूज़ की जाती है कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स को। एग्जाम्पल ऑन्डेस्टेरोन। दिस वाज द फर्स्ट 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग। ऑन्डेस्टेरोन क्या होती है, फर्स्ट 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग होती है। ऑन्डेस्टेरोन क्या होती है, एक बेस्ट ड्रग मानी जाती है वॉमिटिंग के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। अधिकतर आपको हॉस्पिटल्स के अंदर यही यूज मिलेगी। इसके कुछ यूजेज होते हैं, टू प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग, वही ये नोजिया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करती हैं। विद कीमोथेरेपी के साथ, एंड रेडिएशन थेरेपी, मतलब ये जो हाई डोज होती है ना कीमोथेरेपी ड्रग्स होती है, उनके अंदर क्या होती है, यूजफुल होती है या इफेक्ट अच्छा दिखाती है। टू ट्रीट एंड प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग, और जो पोस्ट ऑपरेशन होने के बाद वो नोजिया और वॉमिटिंग चांसेस होते हैं उसको ये प्रिवेंट करने का काम करती है। क्या होता है, दिस ड्रग ब्लॉक एमेटोजेनिक इम्पल्सेस बाय ब्लॉकिंग ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलेशन इनटू CTZ। यह करता है, ब्लॉक करता है एमेटोजेनिक इम्पल्सेस को। जो एमेटोजेनिक इम्पल्सेस होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, वॉमिटिंग का साइन मिलता है बॉडी को, उसको ही क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, किसके थ्रू, मेडुला ऑब्लिंगेटा के CTZ के थ्रू। इसकी कोई रूट ऑफ एडमिशन है, ओरल रूट क्या होती है, 8 टाइम्स लेने चाहिए। BD का मतलब क्या होता है, दिन में 2 बार। IM और IV दे सकते हैं अपन 8 टाइम्स ट्वाइस, यानी कि क्या होता है, IM और अगर अपन ओरल रूट से लेते हैं तो 8 mg की टैबलेट अपन को दिन में 2 बार लेनी चाहिए, और अगर IM और IV के थ्रू ले रहे हैं तो 8 mg की इंजेक्शन अपन को दिन में 3 बार लेनी चाहिए। इसको फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरा पिछली वीडियो देखें, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, द ड्रग इज एब्जॉर्ब नाइसली फ्रॉम GI ट्रैक्ट। जो ड्रग अपन ने ली वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है GI ट्रैक्ट के अंदर। ओरल बायोअवेलेबिलिटी इज अबाउट 60 to 70%। अगर अपन ओरल से लेते हैं तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है, 60 to 70%। द ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। ये क्या होती है, ड्रग क्या होती है, मेटाबोलाइज्ड हो जाती है लीवर के अंदर, एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड फीसेस। और एक्सक्रीट आउट कहाँ से होती है, यूरिन और फीसेस से। हाफ लाइफ कितनी होती है, 3 to 5 आवर्स। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, हेडेक, डिजीनेस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डिक्रीज करती है हार्ट रेट को, डिक्रीज करती है BP को। फोर्थ पे चलते हैं अपन, न्यूरोलेप्टिक्स। न्यूरोलेप्टिक्स क्या होते हैं, सम ऑफ द न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग आर आल्सो यूज्ड टू ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग। कुछ न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग जो होती है, जो क्या होती है, यूज में ली जाती है ट्रीट करने के लिए, किसको, नोजिया और वॉमिटिंग को। दे एक्ट बाय ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर्स। ये क्या होती हैं, ये ब्लॉक करती है डोपामिन रिसेप्टर्स को। एग्जाम्पल प्रोक्लोरोपिजिन क्या होती है, दिस इज ए न्यूरोलेप्टिक ड्रग। ये क्या है, एक न्यूरोलेप्टिक ड्रग है जो क्या करती है, एक्ट करती है CTZ पे बाय ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर्स इन CNS। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ओरल, IM और IV। प्रोक्लोरोपिजिन क्या होती है, एक न्यूरोलेप्टिक ड्रग है जो क्या करती है, एक्ट करती है CTZ पे, जो क्या करती है, ब्लॉक करती है डोपामिन रिसेप्टर्स को, किसके अंदर, CNS के अंदर। इसके कुछ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसको अपन ओरली भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं और इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। ड्रग इज मेनली एक्सक्रीटेड इन स्टूल। ये ड्रग क्या होती है, जो ये ड्रग होती है ना वो ज़्यादातर क्या होती है, स्टूल के अंदर ही एक्सक्रीट आउट होती है। साइड इफेक्ट इंक्लूडेड डिजीनेस, स्लीपीनेस, ब्लड विजन। इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, क्या होते हैं, डिजीनेस, चक्कर आना, स्लीपीनेस, ज़्यादा नींद आना, और ब्लड विजन यानी धुंधला दिखाई देना। अब आते हैं अपन H1 एंटीहिस्टामिनिक्स पे। H1 एंटीहिस्टामिनिक्स क्या होता है, दिस आर क्लिनिकली यूज्ड टू ट्रीट हिस्टामिन। क्या होता है,
क्लिनिकली क्या होती है, यूज़ की जाती है हिस्टामिन को ट्रीट करने के लिए मेलेरिया एलर्जीज, बट दे आर आल्सो प्रिवेंट नोजिया और वोमिटिंग। ये होती है, एक तो ये हिस्टामिन को प्रिवेंट करती है, लेकिन साथ ही साथ ये आती है नोजिया और वोमिटिंग को भी क्या करती है, प्रिवेंट करती है। These drugs desensitize the inner ear to the motion of head। इसके कुछ साइड इफेक्ट है, ड्राई माउथ, ड्राउजीनेस, सेडेशन, फैटिग, यूरिनरी टेंशन और कंफ्यूजन। These drugs reduce coordination, reaction and judgment। That's why the patient are advised not to drive or use machines after taking these drugs। इसके ये क्या होती है, H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग क्या होती है, थोड़ी हैवी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को सडेशन होने का चांसेस होता है, यानी वो बेहोश हो सकता है, या उसमें क्या होता है, ज़्यादा नींद आती है, स्लीपनेस ज़्यादा हो जाता है पेशेंट। तो जो डॉक्टर्स इसको एक बार यही बोलते हैं कि आप ये ड्रग लेने के बाद डायरेक्ट सो ही जाएँ, क्योंकि अगर आप कोई मशीन वगैरह यूज़ करते हैं तो अगर बाई चांस आपको बेहोशी की हालत में हो जाओ आप, या आपको ज़्यादा स्लीपनेस हो जाए, तो क्या होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो डॉक्टर ये सलाह देता है कि ये ड्रग लेने के बाद डायरेक्ट सो ही जाना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या होती हैं, दिस ड्रग आल्सो पोजेस एंटी डिप्रेसेंट एंड anxiolytic property। These medicines work centrally act neurokinin 1 receptor in vomiting center to block its activation by substance released due to the nausea vomiting producing stimuli। इसका मतलब ये है कि ये ड्रग क्या आती है, आल्सो पोजेस रहती है किसके लिए, एंटी डिप्रेसेंट एंड एंक्साइलाइटिक प्रॉपर्टी के लिए। ये मेडिसिन क्या करती है, वर्क करती है सेंट्रली एक्ट ऑन न्यूरोकाइनिन का होता है, डायरेक्ट वर्क करती है किस पे, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स पर, जो क्या होता है वोमिटिंग के लिए जो सेंटर होता है वोमिटिंग का, उसको कहते हैं ब्लॉक कर देती है। इसका एक्टिवेशन ब्लॉक होने के बाद क्या होता है, जो वोमिटिंग के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसकी जो नर्व्स इम्पल्सेस होती है वो सही से काम नहीं कर पाती, इसकी वजह से क्या होती है, वोमिटिंग प्रिवेंट होती है। इसके यूजेस क्या होते हैं, दीज आर यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट कीमोथेरेपी का आती है, यूज में ली जाती हैं प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए किसको, कीमोथेरेपीज को। ये कहते हैं इंड्यूस करती है नोजिया एंड वोमिटिंग, प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग होती है। इंड्यूस करती है तो नोजिया वोमिटिंग को बढ़ाती है, और ये आते हैं प्रिवेंट करती है पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग को, यानी कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट आता है तो उसको रोकने का काम करती है नोजिया वोमिटिंग को। जो साइड इफेक्ट है, डिजीनेस, हेडेक, फैटिग, इंसोम्निया, पेन एब्डोमेन, हाइसेप्स और एनीमिया, ये इसके कुछ क्या है, साइड इफेक्ट्स हैं। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आज हमने पढ़ा एंटीमेटिक्स और हिमेटिक्स के बारे में। एंटीमेटिक्स और हिमेटिक्स क्या होती हैं, ये वो ड्रग होती हैं जो अपने लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है।